डब्बों में कुछ बचा है क्या? किशोर और सुमन एक एक कर सारे डब्बे खंगालने लगे। उन्हें एक डब्बे में थोड़े से चने दिखाई दिए और दूसरे डिब्बे में बहुत ही थोड़ी सी सूजी। किशोर ने दुखी मन से कहा, तुम इन्हीं को पकाना शुरू करो, मैं भाग कर जाता हूँ। देखता हूँ कहीं से कोई थोड़े चने और सूजी अगर और दे दे तो काम बन जाएगा। ये कहकर किशोर वहाँ से चला गया। सुमन ने माता रानी का नाम लेकर चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई और जैसे ही उसने चने के डिब्बे से कढ़ाई में चने डालने शुरू किए, चमत्कार ही हो गया। चने के डिब्बे से चने गिरते ही जा रहे थे। चनों से पूरी कढ़ाई भर गई थी, लेकिन चने थे कि डिब्बे से निकलते ही जा रहे थे। सुमन ये देखकर हैरान थी। उसने मन में कहा, हे माता रानी, मुझे पता है कि ये आपने ही किया है। अब जब तक चने बनते हैं, मैं दूसरी कढ़ाई में सूजी भुननी शुरू कर देती हूँ। जैसे ही दूसरी कढ़ाई में सूजी डालने के लिए सुमन ने सूजी का डिब्बा खोला, तो फिर वैसा ही चमत्कार फिर से हुआ। उस डिब्बे में से ढेर सारी सूजी गिरने, सूजी कढ़ाई में से गिरती ही जा रही थी और डिब्बा खाली ही नहीं हो रहा था। ऐसा ही घी, तेल और आटे के डिब्बे के साथ भी हुआ। थोड़ी देर बाद सुमन ने कढ़ाई भर के चने, हलवा और पूरी बना दी। तब तक किशोर भी आ गया, लेकिन जैसे ही किशोर ने वो सब देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुमन, ये सब कैसे? बताती हूँ। पहले आप मेरे साथ कन्याओं को भोजन करवाइए। सुमन और किशोर ने पूरी श्रद्धा के साथ कन्याओं का पूजन किया और फिर उन्हें भोजन कराया। और जब सारी कन्याओं ने भोजन कर लिया, तो उसमें से एक कन्या उठी और देखते ही देखते माँ दुर्गा के साक्षात रूप में बदल गई और बाकी की 8 कन्याएं भी उन्हीं में समा गईं। ये देखकर सुमन और किशोर दोनों हाथ जोड़कर रोने लगे। माते धन्य हो गए हम दोनों, आपके साक्षात दर्शन पाकर हमारा तो जीवन ही तर गया मैया। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने गरीबी और परेशानी में भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम दोनों उस पर खरे उतरे। माँ, वो चमत्कार वो आपने ही किया था ना? हाँ पुत्री, और अब वो चमत्कार सदा के लिए तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बर्तन कभी खाली नहीं होंगे।